नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का इस मनुस्मृति के विचार परंपरा में स्वागत है। हम लोग मनुस्मृति के प्रथम अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग सर्वप्रथम 101 श्लोक से लेकर के 110 श्लोक तक चर्चा करेंगे, जिसमें ब्राह्मणों के विषय में कुछ चर्चा हुई है, जिस पर पहले भी विचार हुआ है पूर्व के श्लोकों में। संप्रति यह श्लोक हो सकता है बहुत लोगों को उचित न लगे, किंतु मनुस्मृतिकार ने इस श्लोक को लिखा, उनका मुख्य अभिप्राय क्या है, इस पर हम लोग विशेष रूप से विचार करेंगे। स्वयमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च आ नृशंस्यात् ब्राह्मणस्य भुंजते ही तरे जना। इसमें लिखा है कि एक ब्राह्मण ही ऐसा है कि अपना ही स्वयं खाता है, अपने ही निवास स्थान में निवास करता है और अपना ही दूसरे को देता है। और ब्राह्मण के दया से ही अन्य लोग भी भोग्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं। अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत से ब्राह्मण हैं जो भिक्षा मांग करके खाते हैं, या कर्मकांड के द्वारा खाते हैं, या अध्यापन आदि के द्वारा खाते हैं। कुछ कृषि कर्म भी कर रहे हैं, कुछ व्यापार कर्म भी कर रहे हैं। तो जो कृषि कर्म कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो तो स्वयं अपना खा सकते हैं, परंतु जो कर्मकांड आदि कर रहा है, या जो भिक्षा मांग करके कार्य कर रहा है, जो अध्यापन आदि से कर रहा है, वो कैसे स्वयं खा रहा हो? तो किसी के द्वारा प्राप्त होने पर ही वो भोजन कर रहा है। इस विषय में विचारणीय विषय यह है कि ब्राह्मण स्वयं कैसे खाता है। तो ये हम देखते हैं कि जब तक वृष्टि नहीं होगी तब तक संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो खाद्य पदार्थ के रूप में, चाहे वो फल हो, चाहे अन्न आदि हो, वो उत्पन्न हो सके। और वृष्टि कैसे होती है? बादलों से होती है। बादल कैसे बनते हैं? तो यागादि कर्म से बनते हैं। और यागादि कर्म कैसे होते हैं? तो वो होते हैं मंत्रादि से। और मंत्र को धारण करने वाला कौन होता है? ब्राह्मण होता है। इसलिए ही गीता में कहा गया है, यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यात् अन्न संभवः। यज्ञ और कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। तात्पर्य है कि यज्ञ से ही जो है वो बादल होते हैं और बादल से ही अन्न होते हैं।
और यज्ञ कैसे होता है? ब्रह्म अर्थात वेद आदि के द्वारा होता है। और वेद को धारण कौन करते हैं? ब्राह्मण लोग धारण करते हैं। तो यदि ब्राह्मण तपश्चर्या से उन वेद मंत्रों को सिद्ध न करें, उनका सही ढंग से ज्ञान न करें, तो यज्ञ कर्म कहाँ से होगा? जब यज्ञ कर्म नहीं होगा तो बादल कैसे होंगे? और जब बादल ही नहीं होगा तो अन्न कहाँ से होगा? इसलिए जितने भी है ब्राह्मण ही उस यागादि कर्म के माध्यम से संपूर्ण विश्व का पोषण करता है, और उसके द्वारा ही प्रदत्त अन्य लोग खाते हैं। इसलिए स्वयमेव ब्राह्मणों भुंक्ते और स्वयं बसते, और स्वयं ही वस्त्र आदि का धारण करता है, किसी के द्वारा वो प्राप्त कर नहीं करता है, क्योंकि वो स्वार्जित उसकी संपत्ति है, अपने परिश्रम से उसको प्राप्त करता है। और स्वयं ददाति च, और दूसरे को भी वो देता है, क्योंकि षट कर्म ब्राह्मण के माने जाते हैं। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये सब है। तो इसी के द्वारा तो वो जो है वो यज्ञ क्यों करता है? जीवों के कल्याण के लिए, क्योंकि जीवों के प्रति उसका दया भाव होता। आनृशंस्यम लिखा हुआ, ब्राह्मणस्य अनृशंस्यात् अर्थात अतिशय कारुण्यात्, अतिशय करुणा होने से, क्योंकि उसकी जो बुद्धि होती है वो सर्व जनहिताय बुद्धि होती है। इसलिए कहता है विश्व का कल्याण हो। वो नहीं कहता है खाली ब्राह्मण का कल्याण हो, खाली भारतीय का कल्याण हो, खाली अपने वर्ग का कल्याण हो, ऐसा नहीं। वो कहता है विश्व का कल्याण हो, विश्व के लोग सब निरोग रहें, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ये भावना होती है ब्राह्मण की। इसलिए ब्राह्मण से अनृशंस्यात्, अतिशय कारुण्यात्, इतरे जना, जो भी संसार के जितने लोग हैं वो भुंजते भोग पदार्थ को प्राप्त करते हैं, यही सबका भाव है। तस्य कर्म विवेकार्थम शेषाणाम चानुपूर्वशा स्वयंभुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रम कल्पयत्। मनुस्मृतिकार जो स्वयंभुव मनु हैं, उन्होंने शास्त्र क्यों बनाया? तस्य कर्म विवेकार्थम, वह ब्राह्मण अपने कर्म को पूर्ण रूप से समझे कि विश्व के कल्याण के लिए कौन कौन से कर्म करना है, किस तरह से करना है, विश्व को मार्गदर्शन कैसे करना है, इसको जानने के लिए शेषाणाम चानुपूर्वशः, और जो ब्राह्मणातिरिक्त हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, अंत्यज हैं, मिलेच्छादि हैं, उनके सबके कल्याण करने के लिए स्वयंभुव मनु ने इस मनुस्मृति शास्त्र का जो है वो प्रणयन किया, जिससे संपूर्ण विश्व सुखी हो। आज लोग मनुस्मृति की बड़ी निंदा करते हैं, उसके तात्पर्य को समझते नहीं। मनुस्मृति में ऐसा एक भी वाक्य नहीं है कि जिससे विश्व के, समाज के, विश्व के स्वरूप की कहीं हानि होती हो। जो लोग इसकी निंदा करते हैं वस्तुतः इसके तत्व को जानते नहीं, और तत्व को ना जान करके खाली जो विपरीत बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, जो सनातन धर्म के द्रोही हैं, उनके द्वारा जो असत्य जो विचार वो सर्वत्र प्रवाहित है, उसी को सही समझ करके लोग इसकी निंदा करते हैं। विदुषा ब्राह्मणेनेदम अध्येतव्यम प्रयत्नतः शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यम सम्यक नान्येन केनचित्। कहते हैं कि जो विद्वान ब्राह्मण है इस शास्त्र का सम्यक प्रकार से अध्ययन करें, अर्थात इसके रहस्य को जाने कि इन वाक्यों का रहस्य क्या है, किस आधार पर ये वाक्य कहे गए हैं। और शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यम, जो उनके शिष्य हैं, चाहे अन्य ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, अंत्यज हैं, म्लेच्छादि, उनको भी बतलावे कि इसका मुख्य क्या, और सबको भी उस ब्राह्मण के विद्वान के द्वारा इन सब चीज़ों को जानना चाहिए, सम्यक रूप से उसको बताना चाहिए। न अन्य न केनचित्, दूसरा व्यक्ति इसके प्रवक्तृत्व का अधिकार नहीं है। पढ़ने का तो सबको अधिकार है, सब कोई पढ़ सकते हैं। किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से स्वतः पढ़ेंगे तो उसका सही ढंग से अर्थ नहीं जानेंगे, इसलिए उसका अर्थ जानना चाहिए। किंतु अध्ययन सबको करना चाहिए, क्योंकि बिना उसका अध्ययन करके मानवीय
तत्वों को धारण करना संभव नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि विदिशा ब्राह्मणेन इदम प्रयत्नतः अध्येतव्यम्। इसलिए सामान्य ब्राह्मण के लिए नहीं कहा, विद्वान ब्राह्मण जिसने व्याकरण आदि शास्त्रों का, वेद का, वेदांग का अध्ययन किया, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, उसकी जो बुद्धि है वो विशद होती है। तो जब वो इस शास्त्र का अध्ययन करेगा तो इसके संपूर्ण तत्वों का जो है वो प्रकाशन कर सकता है, लोगों को बता सकता है। क्योंकि अधिकारी व्यक्ति ही किसी भी कार्य को सही ढंग से सिद्ध कर सकता है। इदम शास्त्रमधीयानः ब्राह्मणः संशितव्रतः मनोवाग्देहजैर नित्यम कर्म दोषैर निलिप्यते। इस जो मनुस्मृति शास्त्र है, जब वह अपने संपूर्ण व्रत को धारण करता हुआ, वैदिक अनुष्ठानों को करता हुआ वह जो ब्राह्मण जब इस शास्त्र का अध्ययन करता है, तो चाहे वो मन से संबद्ध कोई विकार हो, कर्मदोष हो, वाणी से संबंध हो, देश से संबंध, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तो उनसे संप्राप्त जो भी कर्म दोष हैं वो उसको प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि वह कर्म जो है, इससे संबद्ध जितने भी कर्म हैं, मन से, वाणी से, शरीर से, वह शास्त्र के आधार पर लोक कल्याण के लिए किए जाते हैं, अपने लिए नहीं किए जाते हैं। इसलिए उसको कर्म करने का जो दोष है उसको प्राप्त नहीं होता है। और इतना ही नहीं, ये शास्त्र क्या है, जो विद्वान ब्राह्मण इसका अध्ययन करके सबको अध्ययन कराता है, उसके 7 पीढ़ी पहले के और 7 पीढ़ी बाद के सब जो है वो जो है पवित्र हो जाते। पुनाति पंक्ति ही वंश्याश्च सप्त परावरान पृथ्वीमपि चैवेषां कृष्णामेकोऽपि सोरहति। और वह जो है अपने पूर्व के 7 कुलों को, अपने बाद के 7 कुलों को पवित्र करता है। और पृथ्वीमपि चैव इमां कृष्णाम, और वह जो अकेले ही संपूर्ण पृथ्वी को भी जो है वो उसको जो है पवित्र करता है और उसको प्राप्त करने का अधिकारी होता है। प्राप्त करने का अधिकारी नहीं, वो राजा बन जाता है। प्राप्त करने के अधिकारी का तात्पर्य यही होता है कि संपूर्ण पृथ्वी को दिशा देने में वो समर्थ होता है। यह शास्त्र कैसा है? इदम स्वस्तैनम श्रेष्ठम, इदम बुद्धि विवर्धनम, इदम यशस्यम सतम, इदम निःश्रेयसम परम। यह जो मनुस्मृति शास्त्र है, ये इदम स्वस्तैनम श्रेष्ठम, ये सबके अभीष्ट को सिद्ध करने वाला परम श्रेष्ठ शास्त्र है। इदम बुद्धि वर्धन, और ये व्यक्ति की जो शास्त्र में जो पवित्र बुद्धि है उसको बढ़ाने वाला होता है। और जब आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, जब आपकी बुद्धि कल्याणकारी कर्म में निरंतर रहेगी, तो निश्चित है आपका यश होगा। तो इदम यशस्यम सततम, निरंतर यह यश को बढ़ाने वाला होता है। और जब आप उत्तम कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा। तो इदम निःश्रेयसम परम, यह श्रेष्ठ स्वर्ग और मोक्ष सबको देने वाला शास्त्र है। क्योंकि उत्तम कर्म करने से जब भगवान के प्रति सतत समर्पण हो करके स्मरण बुद्धि होती है, समर्पण बुद्धि होती है, तो निश्चित है व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। अस्मिन् धर्मो खिलोनोक्तो गुणोदय शौच कर्मणाम चतुर्णाम वर्णानाम आचारश्चैव शाश्वतः। इस शास्त्र में क्या कहा गया है? अस्मिन् धर्मः अखिलेन उक्तः, पूर्ण रूप से ऐसा कोई भी धर्म का स्वरूप नहीं है जिसका इसमें उल्लेख ना किया गया हो। और जो कर्म के जो गुण हैं उनका भी उल्लेख है, साथ साथ दोषों का भी उल्लेख, अर्थात क्या करने से व्यक्ति को जो है श्रेष्ठता प्राप्त होती, क्या करने से व्यक्ति की जो है निम्नता सिद्ध होती, उन सभी कर्मों का, उनके कर्म फलों का इसमें विचार किया गया है। और केवल ब्राह्मण के लिए नहीं, वर्णान चतुर्णाम अपि वर्णानाम, चारों वर्णों का, 4 वर्ण का मतलब हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके साथ उसे संबद्ध जो अंत्यज, म्लेच्छ आदि मनुष्य मात्र के आचार विचार का इसमें चर्चा हुई है। इसलिए ये अत्यंत उत्तम शास्त्र है।